हेलो। हेलो सर। हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा अच्छा। जैसे कि आज आपका ये पहला क्लास है तो आपको आपने मतलब इससे पहले कभी ट्रेडिंग के बारे में सुना है या मतलब कहीं से पता चला आपको तो आप इस फील्ड में आए? सर मुझे ट्रेडिंग के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ ये है कि मेरा अभी नया नया एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि मैं ट्रेडिंग को सीखना चाहती हूँ। कि अच्छा मतलब बाइनरी ऑप्शंस में भी लोग इनकम कर रहे हैं, तो अच्छा। मैं कहीं ना कहीं इसकी रियलिटी को भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ये रियल है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, चाहे वो शेयर मार्केट के बारे में हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या बाइनरी ऑप्शंस हो, मैंने इनके बारे में काफ़ी सुन रखा है। तो अच्छा एक क्यूरोसिटी थी कि हाँ मुझे भी ट्रेडिंग सीखनी है। अच्छा। तो सर वैसे तो देखा जाए तो मेरे पास कोई बहुत खास नॉलेज नहीं है, मतलब मैं ज़ीरो नॉलेज हूँ अभी। अच्छा। तो आप इसको मतलब एज अ करियर देख रहे हो या मतलब एज अ पार्ट टाइम? सर अभी तो मैं एज़ अ पार्ट टाइम ही देख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा फ़ोकस है कि मैं लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ। अच्छा क्योंकि अच्छा। सर इसमें क्या है ना कि मैंने स्टार्टिंग की थी, और मैंने जो मेरा पहला ऐप था उस पे मैंने अपनी आईडी बनाई थी। अच्छा। ऑलम ट्रेड नाम था उसका। हम्म। और सर उसमें हुआ क्या कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख करके मैंने फर्स्ट टाइम में मतलब थोड़ी बहुत ये होता था कि उसमें आपको मतलब 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो हाँ। उसमें क्या होता था सर, मुझे लगता था कि हाँ, मैं शायद कर ले जाऊँगी, अच्छा और मुझे लगता था कि शायद एक बेट लगानी है इसमें। अच्छा। और मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो मुझे जितना सही लगता था मैं उतना कर देती थी। अच्छा। स्टार्टिंग में हम्म। 3-4 ट्रेड जो होती थी वो मैंने विन कर ली। अच्छा लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर कि मैं मतलब एकदम से लॉस में होने लगी। अच्छा। और ऐसे करते-करते मतलब हम्म। बार-बार मैं अपना अकाउंट जो है वो रिफ़िल करती हूँ, हम्म। फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा तो अच्छा। फिर मुझे मतलब ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हम्म। मतलब इस तरह से तो ट्रेडिंग नहीं की जाती है बिल्कुल भी। इसके लिए आपको जी जी। प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। सही बात है। तो तो अभी तो सर मतलब मेरे पास ज़ीरो नॉलेज है इस अच्छा फ़ील्ड के बारे में, बट हाँ, ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको अच्छा। सीखने के लिए। ये अच्छी बात है कि आप इंटरेस्टेड और आपने मतलब एक अच्छा काम करा है कि आप मतलब लॉस कर रहे हो, मतलब लॉस नहीं कर रहे हो, मतलब सीख रहे हो, मतलब अब सीखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि गैम्बलिंग करते हैं, मतलब लॉस होने के बाद सोचते कि जो मनी लॉस हो चुका है ना उसको अब रिकवर कैसे करें, मतलब और मनी ऐड करके, ना कि वो सीखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो मतलब आप नहीं सी। सर, ये हम्म। ये गलती मैंने भी की थी। मतलब अच्छा। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया, हम्म। तो मैंने 2 से 3 बार, मतलब बहुत हेवी अमाउंट नहीं था मेरा कोई। मैंने हम्म। बहुत छोटे अमाउंट से ही शुरू किया था। जैसे कि ओलम ट्रेड में आईएनआर में मैंने कि ₹700 जो है डिपॉज़िट किए थे। अच्छा तो फर्स्ट टाइम में भी ऐसे किया था, और उसको सर बाय लक कह सकते हैं कि मैं अच्छा अपना अकाउंट 1500 तक लेकर के गई। अच्छा। लेकिन 1 हम्म। दिन में ही मैंने ओवर हम्म। ट्रेडिंग कर के जो मैंने अर्न भी किया था 1500, मैंने उसको भी लॉस कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ सर कि फिर से हम्म। मैंने दोबारा से अपना अकाउंट रिफिल किया 700 लेकर के। हम्म। और फिर उसमें तो सर एक बार में ही पूरा पैसा वाइप आउट हो गया था। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम्म। कुछ दिन वेट किया मैंने। फिर हम्म। जब मतलब मुझे पैसे मिले तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। हम्म। और मुझे भी यही लग रहा था कि जितने पैसे गए हैं वो हम्म। शायद वापस आ जाएंगे, मैं शायद रिकवर कर सकती हूँ उसको। तो मैंने 2-4 यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया। अच्छा। हम्म। टिप्स और फॉलो की जो भी ट्रिक्स थी कि ये हम्म। स्ट्रैटेजी फॉलो करें, शायद अच्छा। ये जो सिग्नल होते हैं इसको फॉलो करें टेलीग्राम हम्म। पे, शायद इससे कुछ अर्निंग हो जाए। बट अच्छा। सर उससे हुआ क्या ना हम्म। कि जो मेरा लक भी काम कर रहा था उससे अच्छा। भी ज़्यादा बुरी तरीके से मेरे हम्म। लॉसेस शुरू हो गए। अच्छा। तो जिस। ऐसे करते-करते, हम्म। जी सर, ऐसे करते-करते मतलब मुझे लग रहा है मैंने अपने 6 से 7,000 रुपीज़ तो मतलब बर्बाद ही कर दिए थे, अच्छा। काफ़ी हद तक। और फिर मुझे कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम्म। इसी प्लान से अगर चलते रहेंगे तो रिकवर तो छोड़ो, मतलब जितना अच्छा। है भी पास में, जितनी हम्म। सेविंग्स भी हैं, वो हम्म। भी सब खत्म हो जानी है। सही बात। जी तो सर। जैसे कि अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, या मतलब मैं और कुछ बताऊँ मैं अपने बारे में आपको, कि मतलब मुझे 1 ईयर हो चुका है लगभग इसकी फील्ड के अंदर, और मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा कर चुका हूँ मैं अभी। ओके, ओके। और मतलब मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मतलब मैंने लिया है ना, मतलब इतना टाइम देकर, वो नॉलेज मतलब आपको मैं कुछ समय में देने की कोशिश करता हूँ, बट आपको भी मतलब मेहनत करना पड़ेगी। कभी मैं आपको सिखा भी दूंगा ना,
सब कुछ मतलब जो मुझे आता है, उसमें आपको परफेक्शन जी, लाने जी। के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और ये चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी हम पढ़ाई करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ की मतलब, तो पता है ना कि हर जी, चीज़ का जी। शेड्यूल बना था कि ये तेरे मतलब को पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम की डेट ये टाइम पे रहेगी, ये टाइम पर रिजल्ट आएगा, ऐसा तो है नहीं, हाँ, सब हाँ कुछ सर। इंस्टेंट होता है सब कुछ। तो हर चीज़ को टाइम लगता जी। है, तो ये चीज़ को भी टाइम लगता है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस ही मतलब मान के चलो इसको। और मतलब प्रॉपर तरीके से कोई भी काम करोगे ना, तो मतलब वो ख़राब तो नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट निकलता ही है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम जी कितना सर। टाइम लेते हैं, बस यूँ है कि कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी आपको। और जो चीज़ मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा उसको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको प्रॉफिटेबल मतलब ओके सर। बना के रहूँगा मैं। फिर आपको कितना भी टाइम लगे वो होने में, ओके। बस मेहनत करना है और कुछ नहीं। तो मैं आपको पहले इसका देता हूँ इंट्रो, मतलब कि इसमें होता क्या है। जैसे कि आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, जी सर। तो जो इसमें जो ये बन रहा है ना, जो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल है, ये कैंडल है। जी। इसको हम मतलब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको बोलते हैं हम बियरिश कैंडल। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जी बियरिश सर। कैंडल। और इसको बुलिश कैंडल। एक मिनट में आपको है ना ड्राइंग करके समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारी रेड कैंडल हो गई, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करता अच्छे से, मतलब पहले पूरा ड्रॉ करने के बाद आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो ना मतलब इस फील्ड के अंदर। जी सर। इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। सॉरी सर, वो स्क्रीन जो है थोड़ी मतलब क्लियर वे पे शो नहीं हो पा रही है। अच्छा, मतलब आपको मतलब कैंडल जो है ऊपर से हाफ कट हो जा रही है। अच्छा एक सेकेंड ना। अब दिख रहा है? हेलो। हाँ सर, अब दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं बेरिश और इसको हम बोलते हैं बुलिश। जो रहती है ना ग्रीन कलर की कैंडल, जी सर। इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, ये जो मैं बना रहा हूँ। और ये वाली बेरिश कैंडल, इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है ना, ये ओपन यहाँ पर होती है, यहाँ पर ओपन होती है, और ये यहाँ पर क्लोज होती ओके है। सर। ठीक है। और ओके, ओके। और और ये यहाँ ये ना जो रेड कैंडल, इसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। ये यहाँ पर ओपन होती है मतलब इस पॉइंट पे, और ये यहाँ पर क्लोज जी होती सर। है। अब ओके। इसका हाई क्या है, आप शायद आपको रुको दिखाता मैं। ये इसका हाई है कि कैंडल ये यहाँ तक गई थी, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ तक गई ओके। थी। और ये इसका लो है, इसका लो है। अभी ठीक है अभी सर। मैं लिख भी दूंगा, और आपको जो है ना वीडियो मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जी। तो ओके इसको सर। आप है ना मतलब कम से कम इसको आप 2 बार देखने की कोशिश करना, मतलब हो सके तो। बाकी तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल आज बेसिक ही समझा रहा हूँ मैं। और जो आपकी क्लासेस रहेगी ना, वो अराउंड 1 वीक की रहेगी। और एवरीडे मतलब 1 दिन का, मतलब 1 दिन का हम गैप देंगे क्लास के अंदर, कि मतलब आज क्लास हुई आपकी, फिर हम कल क्लास नहीं ओके करेंगे, सर। हम अगले दिन मतलब कि परसों करेंगे क्लास। ठीक है। ओके तो सर। उससे क्या होगा कि आपका मतलब बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा, और आप अपने डाउट मतलब कलेक्ट करके मतलब मुझे शेयर करना, मैं उसको मतलब कि आपको एक्सप्लेन करूँगा मतलब अच्छे से, मतलब जब क्लास होगा ना आपको परसों के दिन तब। ठीक है। जी, जी। ये इसका ओके सर। ये इसका हाई है। अरे रुको, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ना, दिख नहीं, रहा नहीं है सर, विज़िबल है अब, कोई विजिबल? प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी यहाँ पे ओपन हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काम आएगा, बाकी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर। ये लो है। पता है मतलब बहुत बार क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं ना, मतलब जो बिगिनर है मतलब आपके जैसे, वो मतलब है ना बेसिक्स मतलब नहीं करते और सीधा ट्रेडिंग की फील्ड में मतलब आ जाते हैं। उनको कभी आप पूछोगे ना कि कैंडल का हाई क्या होता है, लो क्या होता है, वो बता ही नहीं पाएंगे आपको, मतलब बहुत मतलब मैक्सिमम लोग नहीं बता पाते, क्योंकि वो कोई मतलब ट्राई यस सर, ये मुझे भी नहीं पता था। वो वो करते ही नहीं है, मतलब ट्राई कि हम क्यों सोचते कि हम तो बस इतना आसान तो है, एक दो मतलब ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पे अप और डाउन का, तो लगा दो बस, शायद लक अच्छा रहा तो विन कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करके, यस सर। क्योंकि सभी तो कर रहे ट्रेडिंग बोलना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो सीखने की कोशिश करता है ना, वो एक ना एक दिन तो मतलब बिल्कुल पा ही लेता, मतलब उसकी मंजिल को वो, कि जिस जिस चीज़ के लिए मतलब वो ट्राई कर रहा है। अरे आपको समझ में आ गया क्या ये क्या लिखा मैंने? हेलो। हाँ सर, ये क्लोज और ओपन। हाँ ये ओपन मतलब जैसे कि जब मार्केट, कैसे बताऊँ आपको, समझ आ गया ना, मतलब ये देखो इसको है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये, रुकना ना एक सेकंड, यस सर। इसको हम बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी, और इसको हम बोल सकते हैं विक्स या फिर शेडो। ठीक है सर। सर शेडो, अच्छा ये जो ऊपर मतलब ये जो इसकी, ये जो ऊपर साइड में है ये विक्स है और इसको शेडो भी बोल सकते हैं। हाँ विक्स या शेडो हम बोल सकते हैं, और पता है इसको एक और नाम है इसका, हेड और टेल भी बोल सकते हैं, मतलब इसको ये इसका, ये क्या हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ये टेल है, ये इसका हेड है ना, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसकी टेल हो गई और इसका हेड हो गया, मतलब इनके तीन तीन नाम है, एक और नाम मतलब, पर वो कंसिडर मतलब कि फालतू मत होना कंफ्यूज फालतू में, नहीं तो आप और हो जाओगे कंफ्यूज। इसको आप सर एक मिनट, मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये मतलब इसमें हेड और टेल क्या दोनों अलग अलग होंगे? हाँ। मतलब रेड वाली कैंडल में हेड और टेल्स अलग होंगे और ग्रीन में अलग होंगे। हाँ ये सर मतलब, इसको एक बार फिर से रिपीट कर अच्छा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ओनली उसका आप याद कर लीजिए, मतलब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है ना, ओके सर। तो कभी आपको ग्रीन का याद रहेगा तो आपको रेड का तो मतलब उसका अपोजिट रहेगा, जैसे कि ओके। ये ग्रीन का हो गया हेड, ग्रीन का हेड अभी हमेशा अप डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और जो रेड, ओके। और ये इसका हो गया टेल। और मतलब इसका अपोजिट होगा यहाँ पर, मतलब हम इसके तीन नाम मतलब बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादातर तो मतलब मैं तो यूज़ करता हूँ ओनली विक्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। नाम कुछ भी बोले इसके अंदर, बट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम मतलब हम है ना, उस चीज़ का मतलब हमको नॉलेज होना चाहिए, कि मान लो कभी कल से किसी ने पूछ लिया कि ये क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए किसको बताने के लिए कि हाँ हमको पता है कि ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या क्या मतलब जी सर। कि और क्या क्या मतलब कि नाम से बोल सकते हैं। ये हो गया इसका टेल, अरे और ये इसका हो गया हेड। अब हो गया ना वो क्लियर? इसमें और कोई डाउट लग रहा आपको? हाँ सर। नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ये मतलब बिल्कुल बेसिक है, मतलब कैंडल का बेसिक है ये, आपको बेसिक आना चाहिए, मतलब जब तक हमको पता नहीं होगा ना कि ये बेसिक क्या है, तो मतलब पूरा चीज़ मतलब सारी ना ट्रेडिंग इसी के ऊपर है, मतलब कैंडल के ऊपर ही हमको सब कुछ डिपेंड है, तो हमको कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे आने ओके सर। अभी ये तो ओनली अपना नॉर्मल कैंडल हो गया है, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि मतलब कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है, कि कैंडल हमें कहना क्या चाह रही है, कैंडल हमें खुद मतलब बताने की कोशिश करती है, और मतलब बताती भी है कि मुझे जाना कहाँ पर है, मतलब यहाँ पे मतलब मार्केट, मतलब मान लो कोई मार्केट मूव कर रहा है, वो मार्केट यूँ मूव कर रहा है, यूँ अपर डायरेक्शन में यूँ यूँ जा रहा है, मतलब
और अचानक से ऐसा नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो मार्केट जी सर। इसी पॉइंट से नीचे क्यों आया, यहाँ से क्यों नहीं आया, या फिर यहाँ से क्यों नहीं आया, यहाँ से क्यों आया। तो इसका जवाब मैं आपको है ना आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मतलब आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि मार्केट कभी कभी ऐसा ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर वापस ऐसा उड़ जाता है अचानक से, फिर वापस नीचे आता है, फिर अचानक नीचे गिर जाता है। तो ये सब क्यों होता है, तो मैं इसको ना आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज तो ये आपका बेसिक है, तो मैं इतना बताऊँगा तो आपके मतलब सब सर के ऊपर से चले जाएगा, और फिर आपको जो आज का मैंने बताया ना ना वो समझ में आएगा, और जो मैं आगे बताऊँगा आपको उसमें मतलब कि आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ओके सर। अभी तो मैं रुको, मैं आपको और कुछ बताता हूँ कि कैंडल मतलब मार्केट जो हम जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो वर्क कैसे करता है। आपको चार्ट दिख रहा है मेरा, जी सर, विजिबल है। विजिबल है ना, ठीक है। देखो ये मार्केट देखो कितना, ये कैंडल का देखो, अभी मैंने आपको कहा था ना कैंडल ओपन क्लोज कैसा होता है। तो ये देखो कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल, कोई हम्म, सा एग्जांपल कहाँ पे ले, एग्जांपल यहाँ पे लेते, ठीक है। हम्म, रुकना ना, ओनली 1 सेकेंड। ये आपको विजिबल है ना, ये दो कैंडल दिख रहे हैं आपको, मैंने इस पे मतलब बॉक्स बनाया है इस पे। जी इसका सर। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आपको पता चल गया कहाँ पर है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर मेरे हिसाब से ये जो ग्रीन कैंडल है, हम्म, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो डाउन साइड में है। डाउन साइड में ओपनिंग प्राइस यहाँ था। पर, और यहाँ पर, हाँ, ठीक है। यहाँ पे शायद मतलब यहाँ ओपनिंग है। हम्म, और ये मार्केट को फिर ऊपर लेकर के गए बायर्स। ठीक है, और ये सर, हाँ, जहाँ जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे शायद क्लोजिंग है, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस ये क्लोज हो गया, और ये थोड़ा सा ऊपर मतलब गया था, इसका हाई उसने बनाया था, शायद आप देख सकते हो, छोटा सा वीक है, हम इसको हाँ कंसिडर, सर, वो इसको हाँ। कंसिडर नहीं कर मतलब नहीं करेंगे लगभग हम, क्योंकि इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये। और ओके। इसका आप बता सकते हो और ये रेड कैंडल का। रेड कैंडल में सर हम्म, ऊपर साइड जो है वो शायद ओपनिंग है, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। वो ओपनिंग है। हम्म, और मार्केट फिर नीचे डाउन हम्म, है, वो सर वहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना, मतलब सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बस आपको है ना इतना ध्यान पे रखना है कि ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, उसके बाद आप मतलब जब भी समझ पाओगे कि हाँ मतलब मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ, मतलब कि ओपन। नहीं तो बहुत लोग मतलब बहुत बार क्या होता है, जैसे देखो टाइम चल रहा है ना, मतलब 14 13 12, जैसे ही मतलब यहाँ पे जी। देखना भी है ना कैंडल, जैसे यहाँ पे मतलब 1 होगा ना, उसके बाद देखना न्यू कैंडल जी। ओपन हो जाएगा, यहीं से जहाँ पे क्लोज देगा वहीं से देखना। अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था ये, और यहीं से न्यू जी। कैंडल जी। स्टार्ट हो गया। इसकी ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ पर, और अभी तक ऊपर जा रहा है, ठीक है। जी सर। ये अभी तक यहाँ पर हाई पहुँचा, ठीक है, इसका हाई गया। अब ये इसके हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा, बट रुकना ना, आपको मेरे को कुछ अच्छा दिखा, 1 मिनट। हाँ मैं आपको बताऊंगा, बता मैंने सिर्फ यहाँ पे क्यों लेवल लगाया इस पॉइंट पर, और मार्केट ने यहाँ से क्यों रिजेक्शन दिया, इसकी वजह आपको चल जाएगी आगे, मैं आपको जब बताऊंगा ना तब। मतलब मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पर ही क्यों लगाया, मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि मैंने लेवल यहाँ पे क्यों लगाया। मतलब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ क्यों लगाई है, हाँ आप मैंने, ये कहना चाह रहे जी हैं? जी जी, मतलब मैंने यहीं पे क्यों ओके। लगाया मैं भी आपको बताऊंगा अभी आने वाले वीडियोस के अंदर। ओके और सर। इसके अलावा मैं आपको अभी इसमें क्या, जैसे आपको शायद पता होगा कि देखो हम, और हमेशा कोशिश करना कि ना आप ट्रेड मतलब पूरे 1 मिनट की लगाओ। जैसे कि अब मैं आपको एक ट्रेड लगा ओके सर। दिखाता हूँ, ट्रेड लगा के दिखाता हूँ, रुकना ना। जैसे कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से अभी तो आज, ऐसे मार्केट में ना कभी भी ट्रेडिंग मत करना, ऐसे मार्केट के अंदर कभी बिल्कुल भी मत करना जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ऐसी गैप बन रही है, इसको हम गैप बोलते हैं।
इसको हम गैप बोलते हैं। जैसे सर मतलब, किसको? जैसे कि मतलब मार्केट इसका आपको कहाँ पे दिख रहा है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल की, ये रेड सर कैंडल। ये रेड कैंडल, ये हम्म, क्लोजिंग तो सर नीचे साइड में है यहाँ मेरे पर ख्याल से। यहाँ पर है ना। हाँ सर। तो जो हाँ अगला कैंडल कहाँ पर ओपन होना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए था अगला कैंडल, सर। हाँ, अगला कैंडल। ये सर थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, रुको ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फिर से मेरे को वाइड वाइड बोर्ड मतलब कि वाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाना पड़ेगा। रुकना ना एक सेकेंड। जैसे कि सर वो जो कैंडल बनी थी ना, उसी कैंडल को लेके हाँ, मैं समझाइए। उसी को मतलब वहाँ पे जाऊँगा, फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको ना ओके। आसानी रहेगी, मतलब एक बार यहाँ पे ना समझाऊंगा वाइट बोर्ड के ऊपर तब। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ब्लैक, मैंने ब्लैक बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। जी मान लो कि ये ना अपनी कौन सी कैंडल है, कोई सी भी कैंडल, मतलब मान लो इसको रेड मान लो, ठीक है, रेड कैंडल है ना। ओके। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ पर। जी तो अगली कैंडल जो ओपन होगी, ठीक है, वो रेड हो ग्रीन हो हमको फर्क नहीं पड़ता, जो अगली कैंडल ओपन होगी, ठीक है, वो कैंडल मान लो कि यहाँ पर ओपन हो गई, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और कौन सी बन गई, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन बन गई, ठीक है। पर इसको ओपन हाँ कहाँ पर होना था, यहाँ पर था उसको, मतलब कि इसकी जगह कौन सी थी ओपन होने की, यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी जगह थी मतलब ओपन होने की, यहाँ पर ये अपने लेवल से कितना नीचे जी है, सर। ओपन कहाँ पर हो गई है, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, जी गैप, सर। ये क्या हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप हो गया। गैप डाउन हो गया ओपन। ये कैंडल कौन सी बन गई। सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब अच्छा आप अच्छा। कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो पहली कैंडल है हम्म, वो रेड कैंडल रुको मैं है अच्छे से ना? इसको कलर में ड्रॉ करता हूँ। हाँ सर, उससे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि अगला सर कैंडल। पूरी कैंडल नहीं शो हो पा रही है। अच्छा नहीं हो रही है यार, मेरे को पूरा शो कर रहा था, अभी हो रही है। हेलो। हाँ हाँ सर, अब सही है। हाँ ठीक सर, सही है अब। ठीक ठीक है। मतलब आप बताइए अगली कैंडल कहाँ पर ओपन होना चाहिए, मतलब अगली नेक्स्ट कैंडल। सर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये रेड कैंडल है तो हम्म, इसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए वो जहाँ रेड कैंडल की ये नीचे साइड में जो क्लोजिंग है जहाँ मार्केट ने दी है हम्म, उसी के मतलब साइड में शायद होनी चाहिए उसकी, जो अच्छा भी नेक्स्ट कैंडल हो उसकी ओपनिंग। अच्छा। मतलब जहाँ पर भी मतलब ये क्लोजिंग देगी ना रेड कैंडल, जी सर। उसी हाँ, लेवल पर अगली कैंडल कभी ओपन होती है ना, ओपन। हाँ हाँ सर। जो फिर वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, हाँ वो हाँ। मैटर नहीं करता। बस कभी उसी लेवल पे कभी उसने ओपनिंग मतलब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, उसी क्लोजिंग प्राइस पे अगली कैंडल ने अपनी ओपनिंग प्राइस मतलब कि अपनी ओपनिंग प्राइस मतलब ओपन हुई ना वो कैंडल, तो कैंडल मतलब परफेक्ट ओपन हुई है, ठीक है। नहीं मतलब समझे। सर जैसे ये जो रेड हम्म, कैंडल है, हम्म, ये इसका जो मतलब क्लोजिंग प्राइस होगा, हम्म, अगर इसके बाद वाली कैंडल जस्ट इसी के ही इक्वल मतलब बेस पे ही अगर बनती है, हाँ, यहीं से स्टार्ट होती है उसकी ओपनिंग, हम्म, तो मतलब कि वो परफेक्ट कैंडल है। नहीं परफेक्ट ओपनिंग है, परफेक्ट हाँ ओपनिंग। मतलब परफेक्ट ओपनिंग है। मतलब मेरे को आपको मैं ओके। एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये भी ड्रॉ करके। जैसे कि मान लो कि ये लेवल 100 है, ठीक है, जी सर। ये लेवल 100 है, ठीक है ना। अब कभी इसके एग्जैक्ट कभी अगले कैंडल ने इसके एग्जैक्ट मतलब इसी 100 के लेवल पे मतलब ओपनिंग दी है ना, मतलब मान लो यहाँ पर ओपनिंग दी है, इसी लेवल के एग्जैक्ट ओपन दिया यहाँ पर, तो ये कैंडल क्या है, परफेक्ट ओपनिंग वाली है, ठीक है, ये कैंडल ने परफेक्ट ओके ओपनिंग सर। की है। बट क्या हुआ, कैंडल ग्रीन कैंडल ने कहाँ पर ओपन दिया, अगला कैंडल यहाँ पर, ठीक है। तो क्या जी होगा, सर। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन, मतलब कहाँ से लेके ये देखो इतना गैप आ गया,
मतलब मान लो शायद यहाँ पर ओपन हुई है शायद ये। सर बट गैप, क्या क्या बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। कि ये मतलब इसको गैप डाउन क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम्म। देखिए सर, मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो हम्म। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो होती है वो तो ऊपर साइड में है। नहीं सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई सर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है वो तो नीचे साइड में होती है। हम्म। हाँ। ओके, अब मुझे क्लियर हो गया सर। अच्छा अच्छा। हमने इसको गैप डाउन इसीलिए बोला क्योंकि नीचे की तरफ ओपन हुई है ना। मान लो शायद ये लेवल 90 होगा। हाँ हाँ हाँ। ये लेवल क्या है, 90 है। मतलब इसने ओपनिंग कहाँ पे दी है, 90 पे दी है। ठीक है। 90। ये लेवल जी। 100 था, इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे थी, ग्रीन के रेड कैंडल की 100 पे थी। ठीक है। बट इस 100 पे। 100 पे कभी ये ग्रीन कैंडल की जो ये ओपनिंग है ना, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, कभी इसकी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर जी। होती तो ये परफेक्ट ओपनिंग होती किसकी, ग्रीन कैंडल की। बट इसने ओपनिंग कहाँ पे दी है, गैप डाउन। कहाँ पे दी है, 90 के लेवल पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैप डाउन 90 के ओपनिंग। लेवल पे। अब सेम केस, मतलब मान लो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन देती है। सर आपकी वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, अच्छा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज़। हेलो। जी 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 सर, आ रही आ है। रही है ना। एक सेकेंड ना। हाँ हाँ सर, आ रही है। ठीक है। वही सेम केस हम जी। लेके चलते हैं। इस बार क्या हुआ, जो ग्रीन कैंडल थी ना, वो ग्रीन कैंडल कहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर। मेरे सर क्या। वॉइस कट रही है आपकी। हेलो, अभी भी कट रही है क्या। हेलो। सर वॉइस बहुत कट रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है आवाज़। हेलो। एक हाँ हाँ मिनट। हाँ सर, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। शायद आपकी तरफ कोई नेटवर्क इशू हो जी सकता जी। है, क्योंकि मेरे पास तो शायद नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड ना, मैं अपना नेट जी चेक कर सर, लेता हो हूँ। सकता है। अब जब भी हो ना, मतलब कुछ भी इशू वगैरह, तो मुझे आप बता दीजिए ना। ओके सर। ठीक है। जैसे कि ये लेवल हमने कितना ले लिया, ये वन, ये इसकी ओपनिंग प्राइस ये यहाँ पर है। ये लेवल हमने बोल दिया कि 110 है। ठीक है। अब जो ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसकी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस जी। कहाँ, इसकी जो एक्चुअल ओपनिंग प्राइस कहाँ पर थी, 100 पर। बट ये अपनी एक्चुअल प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर ओपन हुई है, मतलब कि 110 पे ओपन हुई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, गैप अप ओपनिंग बोलेंगे। गैप अप ओपनिंग। ठीक है। मैं शायद जी सर। आपको कहना चाहूँगा कि ना, आप जब भी क्लास अटेंड करो ना, तो मतलब ये जो छोटे छोटे जो मतलब पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो कभी आप इसको नोट करके चलोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर आप जब रिकॉर्डिंग मतलब देखोगे ना, मतलब ओके। डबल से, तो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल रहेगा कि आपको मतलब बार बार रिकॉर्डिंग देखने की मतलब वो नहीं पड़ेगी ज़रूरत की, मतलब मैंने वो टाइम पे क्या बोला था। तो आप मतलब पेन कॉपी शायद ओके साथ में ओके लेके सर। क्लास अटेंड करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। ये आपको हो गया क्लियर, ओके मतलब सर। हो गया ना, मतलब डाउट मतलब जो आपको ओके। तो क्लियर हो गया। इसमें और कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस। हम्म। हेलो। नहीं सर, वैसे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। और सेम केस जो इसमें हुआ ना, मतलब मान लो कभी यहाँ पे कौन सी करती कि अपनी कैंडल ग्रीन होती, ठीक है, जो रेड की जगह मतलब ग्रीन होती ना कैंडल, जी और सर। ये कैंडल रेड होती है, तब भी सेम जी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है। जी। ओके। अभी हम आगे आपको मैं दिखाता हूँ ग्राफ में जो अपने को दिखा था। जैसे कि अभी आपने मुझे कहा था कि वही दिखाना, मतलब ग्राफ के ऊपर ही दिखाना। तो ये देखो, अब आपको शायद समझ लग गया होगा ना मैंने जी। क्या कहा था। जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ओ क्लोजिंग सॉरी क्लोजिंग प्राइस थी, ये कहाँ पर थी, यहाँ पर। ठीक है। और जो इसके बाद एक और कैंडल आती, जी सर। जो इसके बाद किस कैंडल, कैंडल की बात कर रहे हैं सर आप? आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ हाँ हाँ हाँ। है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी। क्या रेड नेटवर्क। कैंडल की। हाँ, रेड कैंडल की, रेड कैंडल की जो रेड कैंडल के बाद जो कैंडल आती, उसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ पर होती, यहाँ जी। पर, यहाँ पर होती। बट वो अपनी सर रेड कैंडल के ही क्लोजिंग प्राइस के इक्वल में। हाँ, मतलब उसकी जो है ना क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है, मतलब हमेशा। बट वो अपनी ओपनिंग प्राइस से कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर इतनी ऊपर ओपन हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन हुई है, दिखा। ये लेवल आपको दिख रहा होगा 101.085, यहाँ पर जी। यहाँ पर देखना इधर, ये दिखा।
मेरा कर्सर देखो। सर नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इस वजह से आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, अब आ रही है क्या? हेलो। हाँ, अब आ रही है सर। देखो जैसे मैंने इसको पॉइंट हाँ, किया। हाँ, हाँ, हाँ सर, सुनाई दे रहा। रुको मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ड्राइंग करके दिखाना पड़ेगा। हम्म, जैसे कि इसने क्लोज कहाँ दिया था? यहाँ पर। ठीक है। हेलो। जी सर। इसका जो क्लोजिंग कहाँ पे थी इस कैंडल की, रेड कैंडल की, यहाँ पर है ना। और जो अगली कैंडल आती, मतलब इसके जो बाद यस सर। कैंडल आती, उसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? यहाँ पर होना चाहिए थी, मतलब इसकी अगली कैंडल की ओपनिंग ये इसी जगह पर। ठीक है। बट ओपन कहाँ पर हुई वो अगली कैंडल? जी सर। अगली कैंडल ओपन हुई है यहाँ पर, इतनी ऊपर। इतनी ऊपर, यहाँ पर, अपनी एक्चुअल जी सर। प्राइस से इतनी ऊपर। और जब है ना मार्केट में ऐसी कैंडल है आपको दिखे ना, तो बिल्कुल ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप अपना पूरा पैसा मतलब कभी भी गवा सकते हो। और पता है इस टाइम में सर मतलब। जिस पे जी बोलिए बोलिए। ओके सर, ये जिस पे अभी आपका कर्सर था, हम्म। ये जो कैंडल मतलब कुछ क्लियर नहीं इसमें शो हो पा रहा है कि मतलब क्या मार्केट की पोजीशन चल रही है, इसी कैंडल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, आपको नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ? हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, अब सही है। जी सर। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने देखो एरो करा हुआ है ना यहाँ पर। एरो करा हुआ है कि इसकी यहाँ पर ये ओपन हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ। ओपन कहाँ था ना, मतलब कि एक्चुअल ओपनिंग जी। कहाँ पर थी? एक्चुअल ओपनिंग यहाँ पर थी, बट ओपन कहाँ पे हुआ? ये यहाँ पर हुई। ठीक है। इसके बाद जो कैंडल जी बनता, सर। उसकी जी। ओपनिंग कहाँ पे होना था? यहाँ पर, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये यहाँ पर देखिए, दिख रहा है। जी। बट ओपन कहाँ पे हुआ है? ये यहाँ जी पर। सर, दिख रहा तो है। इसको हम क्या बोलेंगे? गैप अप हुआ। जी। गैप अप हो गया, मतलब अब हुआ मतलब। गैप गैप अप ओपनिंग। ठीक है। गैप अप ओपनिंग। ठीक है। और आपको मैं शायद और एग्जांपल दिखा सकता हूँ, रुको ढूंढना पड़ेंगे। हम्म। सर, एक मिनट। बोलिए। सर मुझे उस कैंडल के बारे में डाउट था जिस पे मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर। हाँ सर, ये जो मतलब हाँ सर, ये जो पहले वाली कैंडल थी जिस पे आपने कर्सर अभी बनाया हुआ था, अच्छा एक अच्छा। एरो बनाया था आपने। जी जी। हाँ। हाँ, एक मिनट सर, वो कैंडल शो नहीं हो रही है। अच्छा, जी। नेटवर्क इशू है क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं सर, आ गया, आ गया। जैसे ठीक। ये सर जो रेड कैंडल थी इसमें, जी जी। जिस पे आपने एरो किया था पहले, हम्म। तो इसी के सर जस्ट बगल में भी एक कैंडल है, मतलब हाँ। ग्रीन कैंडल जो है। हम्म। तो सर क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट ओपनिंग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैंडल की ये परफेक्ट ओपनिंग है? बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग है, देखो। आपको कभी चेक करना कि मतलब कैंडल कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज हुई है। देखो यहाँ पर, देखो मैंने आपको साइड में दिख रहा है जहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे 1 मिनट लिखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा जी, रहा हूँ जी। गोल गोल। देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, मतलब कि ओके। रखा है। अब देखो इसका ओपन क्लोज हाई लो, देखो आपको सब दिख जाएगा। दिखा? आप तो इसकी आप क्लोजिंग प्राइस देखो। ओके सर। ओके, ओके। इसकी आप क्लोजिंग प्राइस देखो कहाँ पर है, 1.08143। जी। ठीक है। जी सर। बट जो इसकी ओपन प्राइस देखोगे कितना कितना डिफरेंस है, 1.0। तो ये अपनी परफेक्ट ओपनिंग नहीं है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है। सॉरी मैंने शायद गलती से बोल सर दिया। नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखो इसकी ओपनिंग प्राइस हेलो यहाँ। सर। हेलो। हाँ सर, नेटवर्क का इशू आ रहा है ना, तो आप जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आप दिखा रहे थे वो उसमें शो नहीं हो रही है अच्छा अच्छा, अब हो रहा है क्या? चार्ट पे। अब हो रहा है? नहीं सर, कर्सर एक ही जगह पे रुका हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है चार्ट पे। अच्छा, नहीं हो रहा क्या? अभी भी नहीं हो रहा? नहीं सर, सिर्फ वॉइस आ रही है, मतलब अच्छा, एक कोई मिनट। मूवमेंट नहीं हो रहा है चार्ट पे। एक मिनट ना, मैं फिर से अपना एक बार नेटवर्क चेक करता हूँ, सही है कि नहीं। अभी भी नहीं हो रहा क्या? सर अब तो हो रहा है, मतलब विंडो स्क्रीन आ रही है। अब दिख रहा है सब कुछ? चार्ट दिख रहा है आपको मेरा? नहीं सर, चार्ट नहीं। हाँ, हाँ सर, अब आया है चार्ट। अब आया ना? अच्छा, हम कहाँ पर थे? जी। रुको मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कैंडल कहाँ पे गई। सर यही कैंडल थी ऊपर। कहाँ पर?
कहाँ पर मुझे नहीं दिख रही अभी शायद। मुझे भी सर अब दिख ही नहीं रही, कहाँ चली कहाँ गई। कहाँ गई तो थी, इतने कहाँ चले गई। हम्म, बाकी आपको समझ तो आ गया ना शायद वो, कि मैंने कहना क्या चाहा था, मतलब हाँ क्या। सर, मुझे बस वही डाउट था, वो जो दो कैंडल में दिखा रही थी आपको, हाँ तो मुझे यही जानना था कि उसके बगल में जो ग्रीन हाँ, कैंडल है, मतलब वो उन मैंने दो, आपको गलती उसकी से तो ओपनिंग सही हुई है ना नहीं नहीं, मतलब। उसकी ओपनिंग गलत हुई थी। उसकी ओपनिंग गलत हुई थी ना, उसकी ओपनिंग थोड़ी नीचे हुई थी ना, मतलब थोड़ी सी। देखो मैंने यहीं पे लेवल ड्रॉ करा था, रुको ना, मेरे को याद होगा शायद, मैंने इसी पॉइंट पे लेवल ड्रॉ करा था। कहाँ पे गया, नहीं मिल रहा शायद वो, अब पता नहीं मिल रहा है। होना तो यहीं पे चाहिए था उसको। नहीं, वो कैंडल नहीं मिल रही थी, तो मैं आपको समझाता पता फिर से। वो आप मुझे ना रिकॉर्डिंग, आप जब देखोगे ना, तो रिकॉर्डिंग से मतलब मुझे स्क्रीनशॉट भेजना वाला, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। हेलो। ओके सर। मेरा ठीक है। शायद वो मिल नहीं रही कैंडल अब मुझे। जी सर। ठीक है। और अभी आपको मैंने क्या बता दिया, गैप डाउन गैप अप, और पता है ये जो गैप अप गैप डाउन मतलब मुझे मैंने आपको बताए, तो इसके पीछे भी मतलब एक रीज़न है, मतलब कि कैंडल गैप अप क्यों होती है, गैप डाउन क्यों होती है। और हम है ना सर गैप। सर सॉरी सर, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अभी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको। हेलो। शायद नेटवर्क इश्यू लगता होता मुझे आज, क्योंकि मैं तो सर वॉइस कट रही है आपकी। अच्छा। हेलो। पर मुझे तो प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज़, मतलब आपकी तरफ है शायद कोई नेटवर्क इशू होगा। मुझे ना आपकी आवाज़ मतलब सही आ रही है, मतलब बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो। नेटवर्क इशू क्या आपकी तरफ शायद, क्योंकि रुको एक बार मैं चेक सर कर लूँ। आवाज आ रही है? हाँ मुझे तो आ रही है, अच्छे से आ रही है, मतलब कोई इशू नहीं हो रहा। ओह, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था हम्म, कि ये जो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग है मतलब कैंडल्स की, हम्म, सर इसका काम क्या रहता है मतलब अच्छा। मार्केट में? अच्छा, इसका काम तो कुछ नहीं रहता, बट है ना, जब मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब बायर और सेलर की होती है ना, मतलब उनका आना जाना मतलब बहुत तेज़ी से, तो वो लेवल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं बहुत बार। और उनमें प्रेशर होता है, मतलब जो आपने आपके घर में कुकर देखा है, कुकर जिस पे हम मतलब खाना मतलब कि चावल वगैरह मतलब कुछ बनाते हैं, दाल वगैरह मतलब बनाते हैं, है ना। हेलो। सर आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अच्छा बट अच्छा। सर अभी आपने जो कुछ भी बोला, मतलब वॉइस इतनी ज्यादा कट रही थी कि हम्म, कुछ भी मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे पाया। अच्छा, एक मिनट में ना आप एक बार फिर शायद, से रिपीट कर दीजिए। एक मिनट में चार्ट ही बंद कर रहा, फिर से इसको ओपन कर रहा, रुकना ना, मतलब शायद नेटवर्क इश्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन से मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है टीवी के अंदर, पीसी के अंदर। ओके सर। ओके। अभी आपको आवाज़ आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मैंने यूँ कहा, मतलब आपने आपके घर पे देखा ना कुकर वगैरह, जी कुकर सर। जिसमें हम खाना पकाते, तो जी उसमें जी। मतलब वो जब गर्म होता है, मतलब बहुत देर तक, मतलब उसमें मतलब खाना पकता है, मतलब वो अंदर वो बनती है ना भाप वगैरह, जी प्रेशर जी। प्रेशर होता है क्रिएट, तो मतलब कैसा, मतलब कि ऊपर सीटी उड़ जाती है, मतलब बहुत स्पीड से, मतलब बहुत देर तक। तो उसी जी तरह से मतलब जो बायर और होते हैं ना, बायर और सेलर वगैरह, उनमें होता है प्रेशर, जी मतलब बाइंग का प्रेशर और जी। सेलिंग का प्रेशर। तो वो बाइंग के प्रेशर से ऊपर जाने की कोशिश करते, तो अपने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी ओपनिंग प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो ना अपने लेवल को ब्रेक करके अपनी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस से मतलब कि ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे क्लोज हो जाते हैं, मतलब कि मान लो, मतलब बाइंग का प्रेशर रहेगा ना, तो गैप अप होगा, जी। और सेलिंग का प्रेशर रहेगा ना, तो गैप डाउन ओपन होगा। फिर से बोलूँ क्या। सर एक बार, जी 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 सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए ये जो अभी लास्ट में आपने बोला। अच्छा अच्छा, मतलब जब बाइंग का प्रेशर रहेगा ना, बाइंग का प्रेशर मतलब जी बायर मतलब बियरिश बुलिश कैंडल, सॉरी, बायर मतलब बुलिश जी कैंडल, जी। जब उनका मतलब प्रेशर रहेगा ना, मतलब बाइंग का, तो कैंडल गैप अप होगा, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ओके जाने की सर। कोशिश करेगा। और जब सेलिंग का प्रेशर रहेगा ना, मतलब कि बियरिश प्रेशर, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करेगा। आया ओके। समझ। अच्छा सर मेरा, हम्म, जी जी आ गया समझ में। सर मेरा एक और डाउट ये था जी जी कि पूछिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कैंडल है हम्म, और उसने मतलब एक कोई भी कैंडल है, जैसे मान लीजिए रेड कैंडल ही है, जी। ठीक है? तो उसके जस्ट बगल में जो कैंडल अब बन रही है,
हुँ, अगर वो मतलब गैप अप ओपनिंग हो रही है उस कैंडल की, जी, ठीक? फिर चाहे वो कोई भी कैंडल है, मान लीजिए रेड ही है लेकिन गैप अप मतलब ओपनिंग हो रही है उसकी, हुँ, तो सर क्या मतलब वो, जैसे अगर हमें दूसरी वाली कैंडल पे अगर ट्रेड लेनी है, जी, तो क्या हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, इसने गैप अप ओपनिंग दी है, तो उस बिल्कुल। जगह पे हम मतलब किस माइंडसेट को ध्यान में रख कर के ट्रेड लेंगे, कि मतलब हमें क्या देखना उसमें ज़्यादा ज़रूरी रहेगा? अच्छा, मतलब जैसे कि आपके कहने का मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है, सब सही क्लोज ओपन हुआ है, यहाँ पर भी सही है। आपने जो भी कहा ना मतलब कि कोई रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसकी गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है? जी सर। आपने यही कहा ना मतलब कोई रेड कैंडल फॉर्म हुआ जी, उसके जी। बाद ग्रीन कैंडल की गैप अप ओपनिंग हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कैंडल जो सेलिंग की जो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल आई है ना, उसमें बाइंग का प्रेशर था और बाइंग के प्रेशर से वो ग्रीन कैंडल बन चुकी है। हेलो। ओके सर। तो अगली जी, जी, जी। जो अगली कैंडल रहेगी ना, वहाँ पर हम जी। डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना मतलब कि उसमें अभी भी मतलब कि बाइंग का प्रेशर प्रेजेंट है या नहीं है। समझे आप? ओके सर। जो था ओके। जी, जी, जी। हम उसको मतलब देखने के लिए ना आपको एक तो मतलब सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। एक तो ट्रेंड को मतलब कि ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, मतलब कि जो उसके जो रेड कैंडल आपने कही ना, जो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके जो पहले की जो कैंडल थी मतलब रेड कैंडल के पहले की जो कैंडल थी वो मतलब कैंडल कैसी थी मतलब साइज में, मतलब कि और कौन से मतलब को बुलिश थी या बेयरिश थी। बुलिश होगी ना जी। तो हम ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हैं क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम चल रहा होगा। पर ऐसा हो सकता है ना कि मतलब एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, तो फिर हमको वहाँ पे सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बनी है, देखिए यहाँ पर बनी है, देखो आपको दिख रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पर जी, बनी जी, है। जी। तो यहाँ पर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कि मार्केट ना ऊपर जा पाता है ना नीचे आ पाता है। तो यहाँ पर हम डिसीजन लेने में बहुत ओके मुश्किल है। सर। अब जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अभी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ये भी लेवल ही मतलब मान लो क्योंकि यहाँ तक इसका हाई गया था, ये ब्रेकआउट दिया। तो हम यहाँ पर एक बार सोचेंगे कि हम सच में क्या ग्रीन कैंडल के मतलब कि ग्रीन कैंडल मतलब बन सकती है, क्योंकि ये ना इतने मतलब कि इतना इतना बड़ा मतलब कि ना ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है कि कैंडल अपने आप को एक बार रिट्रेस करती है, मतलब एक बार रेड कैंडल फॉर्म होता है। ये आपको है ना मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। कल जो आपकी क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा जी। कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह मतलब सभी को आपको मैं है ना एक ही क्लास में मतलब कि क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट जो सब फॉर्म हो रहा है ना, मतलब जैसे ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्यों बनता है, ऐसे ही क्यों बनता है, मतलब मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसे फॉर्म होता है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इम्पल्सिव वेव क्या होता है, करेक्शन वेव क्या होता है, और रिट्रेसमेंट क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए बस आप को मेहनत करना और थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करना है समझने की हर चीज़ को। मतलब एक ही दिन में सब कुछ समझा नहीं सकता, मतलब क्योंकि फिर वो ना आपके लिए मतलब बर्डन बन जाएगा। कभी मैं आपको सब कुछ एक ही दिन में मतलब किस करूँगा ना कोशिश कि आपको सब मैं एक ही दिन में समझा दूँ, तो फिर आपका दिमाग भी मतलब इतना वो नहीं ले पाएगा, बताने में तो कुछ ओके। नहीं है। सर मेरा मेरा एक हम्म। डाउट था सर। बोलिए। सॉरी सर, वो कैंडल ही चली गई, नहीं तो मैं भी आपसे मतलब कहाँ पूछती पर, वो। यहाँ पर? मुझे अ, अम, हाँ सर, एक जैसे ये भी कैंडल है, मुझे इसका भी, ये सर जो अभी कुछ देर पहले जिस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे थे, अच्छा ये अच्छा। सर इसमें है कि काफी ऊपर तक गई है इसकी विक, और हम्म, फिर एकदम से मतलब नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है। अच्छा, मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये भी मतलब बहुत हाँ ऊपर सर, तक। कुछ इसी पैटर्न की, हाँ कुछ इसी अच्छा, पैटर्न की जो कैंडल है। चलो मैं आपके मुझे सर उसके बारे में मतलब नहीं समझ में आ रहा कि हम्म, सर उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगी अच्छा, उसकी। मतलब देखो है ना, इसको हम बोलते हैं डोजी बोलते हैं, ठीक है, डोजी कैंडल बोलते हैं। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना कैंडलिस्टिक डोजी। साइकोलॉजी, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी वगैरह, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब कौन सी कैंडल, अरे शिट, हाँ है ना, सर, यही कैंडल, ये मैं यही जो इसमें अभी अभी देखिए, ये जो चार्ट आपने ओपन किया है, इसमें जो सबसे पहली रेड कैंडल है, ये यहाँ पर, मैं उसी की बात कर रही थी। अच्छा यहाँ पर, ये सर इसके ये बगल। ये हाँ, ये जो पहली रेड कैंडल अच्छा है। अच्छा। तो ये इसका हाई हो गया, ठीक है, बड़ा नॉर्मल बात है, ये इसका हाई हो गया। मतलब कि है ना कैंडल को आप देखोगे ना अगली बार से, मतलब शायद अब कल से मैं आपको एक चीज़ मतलब अच्छे से सेंड करूँगा, मतलब कि
कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग मतलब अच्छे से ड्राइंग करके आपको सेंड कर दूंगा मैं। जैसे ये इसकी ओपनिंग कहाँ पर है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, यहाँ पे रुको मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, ये यहाँ पर दिखा, हेलो, जी सर। आपको शो हो रही है ना? हाँ, जी, जी। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस ये रही। ओके सर। और एक सेकेंड ना, और सर ये जो नीचे मतलब विक गई है, वो उसका नीचे तक जो विक गई है वो वो उसका लो है, सबसे लो पॉइंट है। हाँ, उसका लो पॉइंट है, मतलब कि मार्केट है ना, मतलब इतना नीचे तक गया था 1 मिनट के अंदर इस कैंडल के अंदर। ओके सर। ये इसका लो हो गया। और कुछ पूछना आपको? आज आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, मतलब वो आप मुझसे पूछ लीजिए। जैसे कि ये 1 मिनट के है ना, जैसे कि ये एक एक मिनट की कैंडल है, मतलब ये 1 मिनट की है। हम कभी यहाँ पे टाइम चेंज करेंगे तो ये अब जो है ना, ये एक कैंडल कब ख़त्म होगी, जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। और ओके सर, हाँ मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे मैं जितना भी मैंने अभी तक जो भी ट्रेडिंग की है वो हम्म, मोस्टली तो सारी लॉस में ही रही है, लेकिन अच्छा। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे मेरी एक क्वेश्चंस थे कि मैं हम्म, कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं कि आखिर इसके पीछे का क्या लॉजिक है। हम्म, तो सर जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन ये हैं कि क्या एज अ बिगनर हम्म। मतलब मुझे 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब 1 मिनट की कैंडल ज्यादा सेफ होती है या 5 मिनट की कैंडल ज्यादा सेफ है? अच्छा, मैं जहाँ तक आपको कहूँगा ना, मतलब देखो 5 मिनट की कैंडल में आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको मतलब कि मतलब कि बेनिफिट मतलब ज़्यादा है, बताऊँ क्यों? एक तो आप पेशेंस के जी। रखोगे, मतलब यूँ पेशेंस के साथ, मतलब कि आप पूरी कैंडल बनने का वेट करोगे, ठीक है। तो आप में जी। डिसिप्लिन आएगा कि आप मतलब पेशेंसली मतलब ट्रेडिंग करो, ठीक है। और 1 मिनट मतलब फाइव ओके। मिनट की ट्रेडिंग करने के लिए आपको मतलब क्या होगा कि आपको है ना सोचने का टाइम मिले, मतलब कि है ना आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। और बड़े टाइम में ना, मतलब जो लेवल वगैरह होते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 5 मिनट के जो आपने कहा ना, मतलब कैंडल, रुको मैं आपके लिए ओपन करता हूँ 5 मिनट की कैंडल। उसमें जो लेवल होंगे ना, लेवल वगैरह वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और है ना हमको सोचने का टाइम मिलता है कि हम ट्रेड कैसे लगाए, मतलब कैसे कैसे बताऊँ मैं आपको अच्छे एग्जांपल से, कि आपको मतलब टाइम मिल जाएगा, समझ लो कि आप जैसे मतलब कि जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करोगे फिर यूँ, आपको है ना हर चीज़ का ओके मतलब कि सर, ये जो आप एक टर्म ये बार बार यूज कर रहे हैं, हम्म, ये मतलब कि लेवल को रिस्पेक्ट देना, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब लेवल को रिस्पेक्ट देना, मतलब जैसे कि मान लो ये लेवल था, कोई लेवल होगा, ये कोई लेवल होगा जी यहाँ सर। पर। तो यहाँ से इस लेवल को इसने क्या करा, रिस्पेक्ट दिया, मतलब यहाँ से ये इसके नीचे नहीं गया, मतलब इसने इसको वो नहीं करा, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करा कि इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया, इसने इसको रिस्पेक्ट दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, समझे आप? ओ ओके सर, ओके समझ गए। मतलब वहां से कैंडल नीचे ना जा करके हाँ उस लेवल पे उसने टच किया कैंडल ने, और फिर मार्केट वहां से जी। ऊपर साइड में अप डायरेक्शन में चला गया। जी और जी जी। सेम यही चीज मतलब डाउन में भी हो सकती बट है। इसने इस बार यहाँ पर नहीं करा इसने, क्योंकि इस बार देखो ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। ब्रेकआउट होना मतलब इसने जी ये जी। लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि इस कैंडल के इधर आ गया, मतलब लेवल मतलब के हाँ, वो लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया, ठीक है। हाँ, मतलब ब्रेक करके इधर आ ओके। गया, और इसने देखो मतलब ब्रेक करके एक और रेड कैंडल फॉर्म किया। फिर मान लो कोई यहाँ पे कोई लेवल होगा, यहाँ पर कोई लेवल होगा शायद, उसके देखो उसने जी। नीचे जाने की कोशिश करी, देखो यहाँ पे ये इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी ना, इसकी क्लोजिंग प्राइस रेड कैंडल की, जी। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस देखो कहाँ पर है, उसके नीचे है। मतलब उसने ब्रेक करने की कोशिश करी। जी। जब गैप डाउन हुआ मतलब लेवल से, है ना, तो मतलब किसका जी। जी। प्रेशर है, किसका प्रेशर होगा, सेलिंग का प्रेशर होगा, है ना। जी। देखो पहले सेलर्स नीचे आए थे, वीक के अंदर आपको दिख रहे सेलर्स आए थे पहले नीचे, सेलर्स ने अपना लो बनाया, हाँ सर। फिर यहाँ से ऊपर गए। पर ये यहाँ तक एक्चुअल में आपको ना मतलब पूरे अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब डे बाय डे करके अपनी क्लासेस बढ़ाएंगे, तो आपको जितने भी आपके डाउट वगैरह हैं मैं सब के सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
अभी मैं ओके। आपको अच्छा बताऊँ। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था हम्म, कि क्या हमें मतलब जैसे अगर कोई 1 मिनट की ट्रेड लेना चाह रहा है, जी जी। तो क्या उसको जो है चार्ट मतलब कि 5 मिनट का भी रीड करना चाहिए, 10 मिनट का भी रीड करना चाहिए, 3 मिनट का भी, या सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट के ही चार्ट को रीड करने से मतलब हम्म, वो 1 मिनट की ट्रेड ले सकता है? मतलब अ, क्या सही तरीका है? जैसे कभी आप 1 मिनट की मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो, जी, तो आप 5 मिनट का मतलब यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप बड़े बड़े बल्कि 1 आवर में जाके देखो मतलब कैंडल है क्या बन रही है, क्योंकि 1 आवर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब फिर आप कभी 1 मिनट की मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 1 आवर के इसमें जी, ना मतलब कि वो तो ओनली एक कैंडल बनेगी। तो मैं आपको मैक्सिमम मतलब कि 10 मिनट मतलब मान लो, और 10 5 और 5 के मतलब 10 5, मतलब कि आपको ट्रेडिंग करना है 1 मिनट की। तो 5 मिनट का मतलब कि ओके, आप देख सकते हो कैंडल क्या बन रहा है, और 10 मिनट का देख सकते हो। उसके जी। ऊपर मत देखना कभी, मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब देख कर कन्फ्यूज हो गए और कुछ नहीं होगा। और ओके। आप और अभी सर बिगिनर हो क्या ना। ऐसा भी हम्म, मतलब किया जा सकता है कि हम्म, हम 5 मिनट की कैंडल अगर कोई बन रही है, हम्म। तो 5 मिनट की कैंडल को देख के हम 1 मिनट की ट्रेड लगा दें? मतलब ये क्या सही तरीका होता है? 5 मिनट की कैंडल को देखकर आप 1 मिनट की ट्रेड लगाओगे ना, तो जी। आपके चांसेस मतलब कि 50-50 मतलब परसेंट हो जाएंगे। जैसे कि अब आपको पता है, हाँ मतलब कर सकते हो कभी आप लेवल पे कभी ट्रेडिंग करते, जैसे मतलब कि मान लो यहाँ पे लेवल था, ठीक है, यहाँ पर लेवल था, है ना, जी। और आपके भी मतलब कि 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल यहाँ पर बन गई, और आपको पता है कि मतलब कि मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन आएगा करके। ये आप रुको मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 1 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। जैसे कि ये आपने लेवल ड्रॉ करा दी, कि लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे जी। लेवल, ये लेवल ड्रॉ कर दिया। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग टाइमिंग, रुको मैं कुछ अच्छा ढूंढता पहले आपको एग्जांपल के लिए। 7 50 50 70, ये रहा 70 यहाँ पे। तो यहाँ से कभी, अब है ना कैंडल कहाँ पर ओपन होती है हमेशा, 746 कहाँ पर है, 56 देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जी सेवन सर। फिफ्टी सिक्स शायद ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है ना। अब ये पूरी कैंडल कितने मिनट की हो गई, 5 मिनट की हो गई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 5 मिनट। हम इसको कभी 5 मिनट। रुको, अब इसको भी कहाँ पे गया, वर्टिकल लाइन यही, रुकना एक सेकेंड ना बस, 1 मिनट। ये जो कैंडल है ना, कैंडल बना हुआ है, ये कितने मिनट का, 5 मिनट का है कैंडल, ठीक है। हेलो, ओके सर। है ना। हाँ, अब हाँ, इसको, हाँ। अब हम कभी इसको हम देखेंगे ओनली 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर तो देखना ना कि कैंडल कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ पर था, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब जब आपको लगता है कि जो फोर्थ नंबर कैंडल बनी जी। है ना, यहाँ पर लोअर रिजेक्शन है, किसका है ये लोअर रिजेक्शन, बायर का, बायर का। ठीक है, बायर का। तो आप मतलब इस तरीके से मतलब कंफर्मेशन ले सकते हो। पर कहाँ पर, मान लो कभी यहाँ पर कोई लेवल होता, यहाँ पर कोई लेवल होता, ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल होता, मतलब प्रीवियस लेवल होता यहाँ पर इस जगह पर, और मार्केट 4 मिनट जी। के अंदर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। 4 मिनट के अंदर मार्केट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और आपको पता है कि कैंडल कितने मिनट की है, 5 मिनट की है। तो 5 मिनट की। आप इस जगह पर मतलब कि ट्रेड लगा सकते हो अप डायरेक्शन की कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि अब 4 मिनट कैंडल मतलब इतनी डाउन आ चुकी है। और आपने देखा हो कि अक्सर क्या होता है, और आपको एक और कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ पर किसका रिजेक्शन है, बायर का, लेवल के ऊपर। और क्या होता है कि मतलब जब कैंडल इतनी डाउन आ गई है ना, मतलब और 5 मिनट कैंडल है, तो आप यहाँ पे अप के लिए मतलब जा सकते हो। कभी यहाँ पे कोई लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, जैसे आपको मैंने बताया था वो टाइम पे, कि मैं आपको बाद में मतलब बताऊँ कि लेवल कैसे ड्रॉ कर दे। उसके साथ में आपको ये टॉपिक भी मतलब लेके चलूँगा कि आपको 5 मिनट कैंडल लेके आप 1 मिनट की कैंडल में मतलब कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ये अपन टॉपिक ले लेंगे आपको। ओके सर। आगे जब क्लासेस होगी ना, मतलब और भी डिटेल में मतलब इसको बताऊंगा अच्छे से, मतलब तरीके से, कि हम इस पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि 5 मिनट कैंडल के अंदर हमको 1 मिनट की ट्रेडिंग कैसे करना है।
बट अभी आप बिगिनर हो ना, मतलब तो आपको मैं हमेशा कहूँगा कि आप है ना अभी बड़े टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेडिंग करो, मतलब 5 मिनट के अंदर ट्रेड लगाओ। क्योंकि 1 मिनट के क्या होता है कि आपका लॉस होगा, मतलब फिर आप होगे मतलब वो बोलोगे कि यार लॉस हो गया। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जब मैंने डाउन लगाया, जब मार्केट अप चले गया, और जब मैंने अप लगाया तब मार्केट डाउन आ गया। क्योंकि है ना वन हाँ मिनट सर, ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि जैसे ही अगर मतलब आपके लिए ट्रेड ली तुरंत मतलब मार्केट डाउन आ जाता है। तो क्या सर ये जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं उसकी ही कोई मतलब अच्छा अच्छा। वो रहती है कि मतलब वही कुछ ऐसा कर देते हैं, या सर ये सिर्फ़ इस वज़ह से है कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है? हाँ, इसकी तो एक ही वजह है कि हम मतलब कि एक्साइटमेंट होती ना हमारे अंदर थोड़ी सी, कि अब मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेड लगाऊं। तो बहुत बार लक सुना, लक लक हमेशा साथ नहीं देता, तो मुझे लगता नहीं किसी का मतलब कि ट्रेडिंग में लक साथ देता होगा। तो वो जी सर। ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म मतलब कुछ भी करेगा। ट्रेड तो हमने लगाई है, मार्केट तो पूरा ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, मतलब कि हर जगह एक ही चल रहा है। तो हम तो कुछ बोलेंगे नहीं इसको कि जी मतलब सर। कि उसने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब ब्रोकर ने कोई ऐसा कुछ हमारे की चीटिंग कर ली कि जब जब हमने ट्रेडिंग करी है तब तब मार्केट हमारे अपोजिट कर दिया। ऐसा तो नहीं है। तो नॉलेज ही है अब आखिरी एक बचा ऑप्शन, कि जो हमको नॉलेज ही नहीं था, जो हमने ट्रेड लगा दी बिना कुछ सोचे समझे, इसलिए हमारा लॉस हो गया। और जो प्रॉफिट हुआ था गलती से एक दो बार, उसकी खुशी में हमने अगली बार जो ट्रेड करी उसको भी लॉस कर दिया। तो जहाँ पर हम थे उल्टे और माइनस में आ गए, मतलब जो प्रॉफिट करा होगा ना मतलब पहले आपने, उसको भी आपने लॉस कर दिया खुशी में आके कि मैं तो प्रो मतलब कि ट्रेडर बन गया हूँ, मैं बन गई हूँ करके। जी सर। तो लोग क्या करते हैं ना, एक शायद आप कभी भी एक गलती मत करना कि ना अपना कैपिटल मतलब पूरा दाव पे लगा दो। एक बार मतलब मैं बताता कि एक बार मैंने क्या हुआ था मतलब मेरे साथ, कि मैंने एक बार आज से लगभग 4 या 5 महीने पहले की बात है, जब मैंने मेरे अकाउंट में जी वन सर। थाउजेंड रुपीज़ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करी, ठीक है। और वन जी। थाउजेंड से मतलब कि मैंने डेली का मतलब मेरा था कि इसको 10% 20% मतलब कैपिटल मुझे गेन करना, ठीक है। डेली का मतलब जी वन सर। थाउजेंड रुपीज़ का मतलब कि 200 300 रुपये मतलब मुझे रोज़ कमाना है, ठीक है, उस 1000 से। तो मतलब ऐसे करते जी। करते मतलब मैं डेली प्रॉफिटेबल था, पता डेली प्रॉफिटेबल था, मतलब कि रोज़ में 200 300 करते 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 उस अकाउंट को मतलब मैंने 1 तारीख को मतलब था डिपॉजिट करा, और महीने की 31 तारीख है ना, तो जी। उस तारीख को मतलब था मेरा टारगेट कि मैं इस अकाउंट को मतलब कि शायद मेरे अकाउंट में 3000 अराउंड 3700 कि 3700 रुपीज़ हो गए थे, ठीक है। 3700 जी। रुपीज़ हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब 300 रुपये और बचे यार, मैं शायद इसको कर दूंगा करके मतलब कि आज ही कर लेता, मतलब पूरे के पूरे में, मतलब पता नहीं कितनों को याद नहीं आ रहा, शायद 5000 का कुछ टारगेट था, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मतलब वो शायद 100 200 रुपये के चक्कर में मतलब पता मैंने मेरा पूरा कैपिटल मतलब लॉस कर दिया एक ही दिन के अंदर, वो भी 10 मिनट के सर अंदर। सेम कंडीशन मेरे साथ भी मतलब हुई थी। ख़ैर मैंने तो मतलब ज़ीरो नॉलेज से मतलब एक होता नहीं कि जैसे बेट लगाना अच्छा कि अच्छा। देखते हैं कि विन करेंगे या लूज़ करेंगे। हम्म, एक सर जैसे होती नहीं कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम्म, शायद मैं विन कर जाऊँगी। अच्छा और एक अच्छा। होता है कि नहीं हम श्योर हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं हम्म, ये कैंडल मतलब रेड में ही क्लोज़ होगी, हम इसके लिए श्योर हैं। तो अच्छा अच्छा। मेरा क्या रहता था सर सीन हम्म, कि नहीं शायद मतलब मैं इस कैंडल पे विन कर जाऊँगी। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे हर कैंडल पे अपॉर्च्युनिटी दिखती है। मतलब अच्छा। मुझे खुद नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है? मतलब कोई भी कैंडल है जैसे मान लीजिए हम्म, मेरे अकाउंट में अगर 700 रुपीज़ है अच्छा और अच्छा। मैंने पहली ट्रेड जो है 70 रुपीज़ की ली, हम्म, तो अब वो लॉस में हो गई। तो मैं खुद को ये मतलब समझा ही नहीं पाती हूँ कि नहीं मेरी गलती थी, मुझे नहीं आता है, पहले मुझे सीखना चाहिए अच्छा। और फिर उसके बाद मार्केट में आना चाहिए। फिर क्या होता है सर कि दोबारा से फिर ये होता है कि नहीं इस बार 140 रुपए की ट्रेड लेते हैं और जो लॉस हुआ होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। और ऐसे करते-करते सर मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मैंने खुद भी मतलब लॉस कर दिया है। मैं आपकी जब क्लासेस जब आपकी पूरी हो जाएगी ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब मनी को मतलब जो है ना कैपिटल को अपने मैनेज कैसे करना चाहिए, और डेली मतलब हमको प्रॉफिट मतलब कैसा करना चाहिए, मतलब कि कितना हमारा टारगेट होना चाहिए हमारे कैपिटल के हिसाब से। मैं आपको एक शीट शायद आपके पास नहीं होगी, शायद वो आती ना मनी मैनेजमेंट वाली शीट, जो मतलब आपको डेली कितना सर सॉरी सर वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हेलो, मतलब मैंने कहा जो आती ना एक शीट मनी मैनेजमेंट वाली, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हेलो, जी, जी। जो है ना जी, मतलब, जी सर तो आ रही है मैं वॉइस। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको चल जाएगा पता कि इसको कैसे मतलब डेली आप बेसिस से आपको मतलब कितना कैसे और कितना अर्न करना चाहिए, मतलब
आपके कैपिटल के हिसाब से कितनी ट्रेड लगाना चाहिए आपको डेली की। और मुझे लगता है कि ना ओनली 5 ट्रेड लगाना चाहिए आपको ना, ओनली मतलब दिन में। मतलब प्रैक्टिस नहीं, जब आप मतलब सीख जाओ ना, मतलब जी सर। एक अच्छे प्रोफेशनल मतलब प्रो, मतलब प्रो तो नहीं, मतलब एक अच्छे खासे मतलब बन जाओ, आपको नॉलेज गेन हो जाए, तो उसके बाद आपको ओनली कम से कम 5 ट्रेड मतलब लगाना चाहिए ओनली डेली की। ना ओवर ट्रेडिंग होगी ना कुछ होगा, जब तक आप श्योर नहीं हो ना। अच्छा सर, मेरा मेरा हम्म। एक और क्वेश्चन था। हम्म। जैसे मान लीजिए सर, आपने कहा कि मतलब दिन की सिर्फ 5 ट्रेड्स लेनी चाहिए। हम्म। तो सर मेरा डाउट ये था, इन केस जैसे मान लीजिए मैंने पहली ट्रेड ली, ठीक हम्म। है, वो 70 रुपीज़ की है, हम्म। और चांस की बात है कि वो मैं लॉस कर गई। अच्छा। तो सर मुझे फिर नेक्स्ट जो ट्रेड लेनी है, हम्म। क्या मैं वो भी 70 रुपीज़ की ही लूँ या उससे ज़्यादा की मुझे लेनी चाहिए? जब आपका लॉस होगा ना, तो आप अपने अमाउंट को कभी भी मतलब कि डबल मत करना। अ, ओके, कभी मतलब भी डबल मत करना। मतलब जब आप डबल करोगे ना, मतलब तो आप मतलब इसका मतलब पता क्या है कि आप अपने इमोशन खो रहे हो। आपने मतलब ओके 70 सर। रुपीज़ की रेट लगा दी, ठीक है। तो अब पता आपके जी, दिमाग में क्या रहेगा, एक साइकोलॉजी, यार जो मैंने अभी लॉस किया है, क्या बता मैं अगली कैंडल जी, का जी, डबल अमाउंट लगाऊंगा और विन कर जाऊंगा। तो ये गलती मत करना। देखो जैसे आपने 70 की ट्रेड लगाई और आपने लॉस कर दिया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। सोचना कि जी, मेरे अकाउंट में ना जो माइनस जो आपके 70 हुए, मतलब मान लो कि आपने आपके अकाउंट में मतलब कि 500 रुपीज़ है, ठीक है। जी, आप क्या, और आपने 100 रुपीज़ लॉस कर दिया, तो पता आप क्या सोचना कि बता मेरे अकाउंट में 400 रुपीज़ थे, मतलब 400 रुपये थे मतलब, और मैंने 400 से मतलब ट्रेडिंग जी, स्टार्ट करना है। ये मत सोचना कि यार मैंने लॉस कर दिया 100 रुपये का, अब मैं क्या करूँ। नहीं तो क्या होगा कि आप है ना कभी भी मतलब आप अपने अमाउंट को डबल डबल करते रहोगे, पर आप प्रॉफिट में नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप मान लो कि आपने जिसको लॉस नहीं करा उसको आपने विन कर लिया, तो अभी तो मत, जी, अभी ऐसा मत करना कि आप अपने अमाउंट को मतलब कि पूरा कैपिटल को मतलब कि वो कंपाउंडिंग करने की ट्राई करना। जैसे मैं करता हूँ मतलब कि 100 रुपीज़ मतलब कि मैंने विन किया ना, अब मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 80 रुपीज़। तो उसमें 100 को जी, और 180 को, मतलब तो कितना हो गया, मतलब 100 + 80 180 रुपीज़ है ना। 180। तो मैं जब तक मुझे श्योर नहीं मिलती ना मतलब ट्रेड, तो मैं नहीं लेता, और मैं लगाता फिर 180 रुपीज़ की लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना लॉस करूँगा, 80 रुपीज़ करूँगा, ना कि 100 रुपीज़। ओके सर, तो ओके। इस तरीके से मतलब मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, किसी मतलब जब अपनी क्लासेस आगे बढ़ेगी ना, क्लास वगैरह आगे बढ़ेगी, जी, तो मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब मनी मैनेजमेंट, ट्रेड का अमाउंट कितना क्या रखना चाहिए, क्योंकि ना इन चीज़ों को मतलब मैंने खुद ने सीखने के लिए टाइम दिया, और मैं नहीं चाहता कि अब जो जो मतलब मुझसे सीख रहा है, मतलब जैसे आप सीख रहे हो, तो आपको भी सब कुछ सोचना पड़े, क्योंकि इतना समय मतलब मैं दे चुका हूँ। तो आपको मैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उम्मीद में रखता हूँ कि आप शायद इसको फॉलो करोगे अच्छे तरीके से, तो आप एक प्रॉफिटेबल बनोगे, जी, ओके सर, है ना। बिल्कुल। ओके। शायद क्लास शायद 1 आवर के ऊपर हो चुकी है शायद, हाँ ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है, जी वन सर, वन मुझे भी आवर लग रहा है। तो जैसे अभी आप चाहो तो और क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम का। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आपके दिमाग में कोई भी ऐसा हुँ, क्वेश्चन हो या डाउट हो, अभी जो मैंने आपको समझाया हो उससे रिलेटेड रिलेटेड मतलब कोई डाउट हो आपके दिमाग के अंदर, या मतलब बाद में भी कोई डाउट आपको आता है, तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, पक्का समझा दूंगा। नहीं सर, अभी तो ख़ैर ऐसा मतलब एज़ सच और कोई डाउट नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। बाकी आगे जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती जाएँगी, जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जाएँगी, तब सर शायद ज़्यादा अ, डाउट्स मुझे मतलब अच्छा लगेंगे। अच्छा। तो अभी तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी मुझे मेरे पास उतनी नॉलेज ही नहीं है। अच्छा तो जब अच्छा। चीज़ें मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसमें हम्म। से कोई डाउट मतलब नहीं वो कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी तो पता हमने आज कुछ भी नहीं सीखा, मतलब हमने सिर्फ आज ये मान लो कि हमने सिर्फ ओनली डिस्कशन करा है कि हम आगे करेंगे क्या। और ओनली मैंने आपको ओनली जी, बेसिक बताया था कि ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, तो आपको बड़ी इजीली मतलब कहीं पर भी उसकी वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब वगैरह पे। बट वो लोग क्या जी, कोशिश जी। देखने की वो नहीं करते, मतलब कि कौन देखेगा फ्री में। और है ना कोई भी मतलब फ्री की चीज़ है ना, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, मतलब कि इसको फ्री में मिल रहा, मतलब कि मान लो कोई भी चीज़ आपको मतलब मान लो ना मतलब फ्री में मिल जाती है, मतलब जैसे यूट्यूब पे मतलब रखी है ना, तो कोई देखेगा नहीं उसको। मैंने ना यूट्यूब पे यस देख सर। देख के मतलब मैंने कोर्स वगैरह जो आता है लीक कोर्स वगैरह, जो मतलब किसी का कोर्स लीक हो गया जी, है, जी। तो उनको मतलब मैंने उनको देख देख कर मतलब मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की चाह थी, मतलब कि नहीं यार मुझे करना जी, जी। ट्रेडिंग ही करना है, मतलब अब मुझे कैसे भी करना है, क्योंकि पैसे तो मतलब मेरे पास भी थे नहीं, मतलब वो टाइम पे मतलब कि मैं कोर्स किसी का बाई कर पाऊँ। और मैंने सुना है कि कोर्स बाय कर कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि लोग बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें सिखा देते कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ओरिएंटल क्या होता है, कैंडल कैसे काम करती है। पर ये कोई नहीं सिखाता कि मार्केट कहाँ पे रिवर्स करेगा,
मार्केट कहाँ से डाउन आएगा, जी सर। मार्केट कहाँ से अप जाएगा। ये चीज़ें आपको सीखने के लिए ना मार्केट को टाइम देना पड़ता है। और जिसने मतलब मार्केट को टाइम दिया ना, वो अपने को अपना टाइम, जो मतलब मान लो कि मैंने टाइम दिया है, तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँगा आपको सिखाने में, ये लोग सोचते हैं मतलब। पर मेरा कहने का जी मतलब ये है सर। कि नहीं, जो मैंने सीखा है ना, वो नॉलेज मैं शेयर करूँगा, जो भी ओके, बिगिनर है उसका ओके लॉस सर। तो नहीं हो। तो चलो ठीक है, फिर जो आज हमारी क्लास थी फिर यहीं तक ही रखते हैं। जो कल कल हम क्लास करेंगे। क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा था कि हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे, जो भी सीखेंगे उसके आप कल एक प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद हम क्लास लेंगे। पर आज तो हमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट कुछ करा नहीं है, तो हम कल क्लास कर ले, कभी आप कहो तो। जी, जी। है ना, ओके सर। है ना। ठीक है, मैं कोई रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रहा है। हूँ फिर, है ना। कभी आपको कोई डाउट वगैरह होगा अभी ओके, आप ओके पूछ सर। लो, कभी और कुछ बचा हो। नहीं सर, अभी तो ख़ैर कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अब अच्छा अच्छा, करते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन ओके, मतलब कि ला के रखना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊँगा आपको, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा ठीक कभी, है, है ना। ओके सर। ओके।